also the likelihood of election tribunals and courts being inundated with cases arising out of the uncertainty. 4. The learned AAG points out that the Supreme Court Practice and Procedure Act 2013 requires that where constitutional interpretation is required, a bench of a minimum of 5 judges has to hear it. He further states that the interpretation of a federal law, the Constitution, and applicability of the decision of the Supreme Court is required. इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे-आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ताहियात नाअहली केस में रिमार्क्स। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? हुकूमत ने नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने की तायीद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल की कानून साजी सपोर्ट कर रही है। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस को 11 जनवरी तक खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान के इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। Person's name, and are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो टीवी शोज में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून आई। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है कि हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियां तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत क्या कर सकती है? मफाद आमा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया है वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 की रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्त क्यों दायर की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और ऑपरेशन। दहशत गर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खुदकुश बम्बार समेत 4 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा को हटाया जाता है तो अदालत रात 12 बजे क्यों खुल जाती है? नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तलबा के निगरान वज़ीर आज़म से चुपते सवालात। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। अनवारुल हक काकड़ के तुर्की बातुर्की जवाबात। बोले पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। कुछ लोग रियासत के चंद इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं तो उन्हें अब्बा का दर्जा देना शुरू कर देते हैं और जब मुस्तफ़ीद नहीं होते तो उन्हें सौतेला बाप बना लेते हैं।
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़बानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के जरिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था कि ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। पंजाब में कौन से पहलवान सियासी अखाड़े में उतारने हैं? पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मोर्चा बना लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी कल लाहौर आमद मुतवक्के। कल सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर हतमी फैसला होगा। NA 127 के इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस में लाहौर की सेशन कोर्ट ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को जेल भेज दिया। पुलिस की मुलजमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सनम जावेद ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मरियम नवाज के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद कर दिए गए। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान में नए वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए DHO तिब्बी मराकज़ को हिदायत जारी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में इजाफा। आलमी इदारा सेहत ने सांस के इन्फेक्शन में इजाफे के बारे में खदशात जाहिर कर दिए। वज़ीर सेहत नदीम जान कहते हैं पाकिस्तान में अभी तक JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एयरपोर्ट्स के दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्क्रीनिंग हो रही है। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में 6 अफराद कत्ल। लाशें गांव मोस्की के खेतों से मिली। नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। जांबाक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थी। लाशें मीर अली हस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 12वीं बाराकोडा मशकों का आगाज़। पाक बहरिया के ताउन से मुनक़दा मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक की परचम कुशाई। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका को मशकों के मकासद और मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अंधाधुंध पड़ती धुंध ने इस्लामाबाद को भी लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में भी मंजर धुंधलाने रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में। नोशकी, तुर्बत, चागी, नौकंडी समेत शिमाली बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। गुड्डू पावर प्लांट की खराबी 2 रोज बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 kV लाइनों पर ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तीसरे रोज भी बिजली की घंटों बंदिश। ज़राए के मुताबिक मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली में कई दिन लग सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से NTDC का सिस्टम डिस्टर्ब। फॉल्ट से दीगर लाइन्स भी मुतासर। साल बदला मगर अहले फ़लस्तीन का हाल न बदला। गाज़ा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 180 शहीद। दीरुल बलाह में घर पर हमले में 15 शहादतें। जबालिया, नसीरात, अल मगाजी कैंप्स पर बारूद की बारिश। शुहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। खान यूनिस में अल क़िसाम ब्रिगेड का इजरायली टैंक्स पर हमला। टैंकों को एंटी पर्सनल मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी। कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश से बचने के लिए प्लानिंग। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशकें। बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिश। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। इमामुल हक और शाहीन अफरीदी बाहर। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के बायस पिंक टेस्ट कहलाएगा। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची।
100 से ज्यादा जख्मी। वस्ती सूबे अशिकावा में जल्जले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह, सड़कों में गहरी दरारें, रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। हजारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। जापान में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान शोलों में घिर गया। लैंडिंग के दौरान आग लगने से तैयारा मुकम्मल जलकर तबाह। अमले समेत 379 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। एक्शन और थ्रिल एक साथ। फिल्म द रेबेल मून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।